भारत का एक और पड़ोसी देश श्रीलंका की राह पर चल पड़ा है। श्रीलंका की तरह पाकिस्तान के पास भी भारी विदेशी कर्ज को चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। कंगाल हो चुके पाकिस्तान ने अब अपनी राष्ट्रीय संपत्ति को बेचने का फैसला किया है। इस पैसे से वो विदेशी कर्ज को चुकाएगा। शहबाज शरीफ मंत्रिमंडल ने इस फैसले पर मुहर भी लगा दी है। नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के मंत्रिमंडल ने सभी प्रक्रियाओं को दरकिनार करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने विदेशों में देश की संपत्ति की आपातकालीन बिक्री के लिए नियामक जांच को समाप्त कर दिया है। इस अध्यादेश के जरिए पाकिस्तान ने देश पर मंडरा रहे आर्थिक संकट को टालने की कोशिश की है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में बताया गया है कि अंतर सरकारी वाणिज्यिक लेन देन अध्यादेश 2022 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के लिए सरकार ने देश की अदालत को सरकारी कंपनियों की संपत्ति और शेयरों की विदेशों में बिक्री के खिलाफ किसी भी याचिका पर विचार करने पर रोक लगा दी है। इससे विदेशों में देश की संपत्ति की आपातकालीन बिक्री का रास्ता साफ हो गया है। सबसे पहले पाकिस्तान बिजली कंपनियों को बेचेगा। शहबाज शरीफ मंत्रिमंडल ने संयुक्त अरब अमीरात को सरकारी बिजली कंपनी को 2 से 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर में बेचने का फैसला किया है। इससे दिवालिया होने के खतरे को टाला जा सकेगा। इसके बाद अमेरिका के साथ तेल और गैस कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी बेचने का सौदा होगा। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अध्यादेश के माध्यम से भूमि अधिग्रहण के लिए प्रांतीय सरकारों को बाध्यकारी निर्देश जारी करने का अधिकार भी दिया गया है। बता दें कि मई में यूएई ने इस्लामाबाद द्वारा लिए गए पिछले कर्जों को वापस करने में असमर्थता जताने के बाद पाकिस्तान के बैंकों में नकदी जमा करने से इनकार कर दिया था। यूएई ने पाकिस्तान के सामने निवेश के लिए अपनी कंपनियों को खोलने के लिए कहा था। यूएई की इस शर्त पर पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि निजीकरण को पूरा करने में आमतौर पर 471 दिन लगते हैं। सरकार को तत्काल धन जुटाने के लिए विदेशों की संपत्तियों को बेचना पड़ेगा। एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी एक शर्त रखी गई है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान को सहायता तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो मित्र देशों से वित्त पोषण की खाई को पाटने के लिए 4 अरब अमेरिकी डॉलर की व्यवस्था नहीं करता। बता दें कि पाकिस्तान ने हाल ही में बेल आउट पैकेज के तहत 1.17 अरब अमेरिकी डॉलर के अदायगी के लिए IMF के साथ एक समझौता किया है। अब बची हुई धनराशि को जुटाने के लिए शहबाज शरीफ सरकार ने विदेशों में देश की संपत्ति और सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी दूसरे देशों को बेचने का फैसला किया है। पाकिस्तानी रुपया इस सप्ताह अपने मूल्य का 8.3% गिरा है। ये मुद्रा अब मूल्यन नवंबर 1998 के बाद से सबसे अधिक है। ये प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों की गंभीरता को दर्शाता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।